नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा। चारशंबे को 6542 केसेस दर्ज, 20 अमवात। अंदरून एक हफ्ता 4 लाख से ज्यादा इंजेक्शन की दस्तयाबी। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों में कमी का ऐलान। अवाम से एहतियात बरतने वजीर सेहत की अपील। कॉरपोरेशन व बलदी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज हुकूमत ने की मुस्तरद। जारूकश मुलाजमीन के नकली फिंगरप्रिंट्स तैयार करते हुए तनख्वाह हासिल करने वाले 2 सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक चारशंबे को 6542 नए केसेस दर्ज किए गए, 20 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात 1876 तक पहुंच गई है। जुमला केसेस की तादाद 3,67,901 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,19,537 हुई है। चारशंबे की सुबह 2,887 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 46,488 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 898, कामारेड्डी में 235, मंचिरियाल में 176, मलकाजगिरी में 570, आदिलाबाद 98, कोत्तागड़म 128, जगतियाल 230, जंगांव में 84, गदवाल 48, करीमनगर 203, खम्मम 246, कुमरमभीम आसिफाबाद 37, महबूबनगर 263, भूपालपल्ली 32, मेदक 131, मलगू 42, नागर कर्नूल 131, नलगुंडा 285, नारायणपेट 37, महबूबाबाद 64, निर्मल 143, निजामबाद 427, पेद्दापल्ली 96, सिरसिल्ला 124, रंगारेड्डी 532, सिद्दीपेट 147, संगारेड्डी 320, सूर्यापेट 130, विकाराबाद 135, वनपर्थी 81, वरंगल अर्बन 244, वरंगल रूरल 85 और भोंगिरी में 140 केसेस दर्ज हुए हैं। इत्तला मिली है कि निजामाबाद में 100 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कलेक्टर ने बताया कि 16 कंटेनमेंट जोन का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र से लगे देहात भी इसमें शामिल हैं। उधर तेलंगाना में सिनेमा थिएटर्स रजाकाराना तौर पर बंद रखने का फैसला कर चुके हैं। नई फिल्मों की रिलीज अब मुलतवी कर दी गई है। इत्तला मिली है कि तेलंगाना की हुकूमत 24 अप्रैल से गरमाई तातीलात का ऐलान कर सकती है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और उनके लिए दरकार रेमडेसिवियर इंजेक्शन की तलब को देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इंजेक्शन तैयार करने वाले कंपनीज के साथ रियासती वजीर KT रामाराव ने मुज़ाकरात किए। इस बातचीत के बाद इंजेक्शन की पैदावार को बढ़ाने से इत्तेफाक किया गया। अंदरून एक हफ्ता तमाम सरकारी दवाखानों में 4 लाख से ज्यादा इंजेक्शन की शीशियां दस्तयाब रहेंगी। इस दौरान कोविड वैक्सीन कोविशील्ड तैयार करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने वैक्सीन की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। इदारे ने यह दावा किया कि अमेरिका
और रूस और चीन में तैयार किए जा रहे वैक्सीन की कीमतों के मुकाबले कोविशील्ड की कीमतें इंतहाई कम हैं। हर अहल फर्द को टीका फराहम करने हुकूमत के मकसद को पूरा करने में ये इदारा कीमतों में कमी के जरिए अपना ताउन कर रहा है। हुकूमत को इस वैक्सीन का एक डोज 400 रुपये और खानगी दवाखानों में 600 रुपये रखा गया है। वैक्सीन को चिल्लर फरोशों में आज़ादाना तिजारत के तहत रखा गया ताकि ये बआसानी दस्तयाब हो सके। इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने अपने बयान में ये बात बताई। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि अवाम अपने तौर पर एहतियाती इक़दाम करें और कोरोना के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। श्री रामनवमी के मौके पर पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि आइंदा साल तक इसका मुकम्मल खात्मे का अहद करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 10 दिनों से एक हिसाब से केसेस में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर केसेस में बेतहाशा इजाफा नहीं हुआ तो इस पर जल्द काबू किया जा सकता है। राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत पूरी तरह से मुतहरिक है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, नीम तिब्बी अमला, बेड्स भी मौजूद हैं। अवाम के लिए हुकूमत हर तरह से मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। अवाम की जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने हुकूमत तैयार है। तेलंगाना में कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से रात के कर्फ्यू पर अमल शुरू हो गया है। मंगल की रात पहले दिन पुलिस को कई मकामात पर दुकानदारों और अवाम को जल्द घर जाने की तरगीब देते हुए देखा गया। दुकानात, रेस्टोरेंट, सिनेमा थिएटर्स और पब्स 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। पुलिस को दुकानात और रेस्टोरेंट्स बंद कराते हुए भी देखा गया। जुनूबी शहर के तमाम इलाकों में रात 8 बजते ही पुलिस चौकस देखी गई। चंद्रायन गोट्टा, याकूतपुरा, दबीरपुरा, हुसैनी आलम, चार मीनार, शाली बंडा, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, मेहदीपट्टनम, टोरी चौकी, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, बहादुरपुरा, किशनबाग, बारकस, छतरी नाका, शमशीरगंज, शास्त्रीपुरम, कंचनबाग, कारमान, गोलकुंडा और दूसरे इलाकों में 8 बजे दुकानात और रेस्टोरेंट बंद करा दिए गए। पुलिस को मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए नाइट कर्फ्यू से मुताल्लिक ऐलानात करते हुए भी देखा गया। शहर की कई मसाजिद में इशा की नमाज के औकात में तब्दीली की गई और तरावियों को रात 9 बजे के अंदर ही खत्म कर दिया गया। पुलिस ने बाद सड़कों पर बैरिकेड्स भी लगा दिए। कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में अवाम से घरों में रहने की अपील की जा रही है। 2-3 मुकामात पर शादी की तकारीब को भी जल्द खत्म कर दिया गया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज से इशा का वक्त तब्दील किया गया और मुकर्ररा वक्त के अंदर तरावी की नमाज भी मुकम्मल की गई। इमाम और खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आवाम से मस्जिद में कोविड कवायद की पाबंदी की अपील की। मक्का मस्जिद के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया और तरावी के बाद मुसल्लियों को पुलिस घर जाने की तरगीब देती हुई नजर आई। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में ये कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है बहुत उरूज पे आ गया था, तो लिहाजा हुकूमत तेलंगाना ने ये फ़ैसला किया कि आज रात 9 बजे से सारे तेलंगाना में कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है। तो इसी ज़िमन में जो तरावी का सिलसिला चल रहा था हमारे पास, जो जिस मसाजिद में 3 पारे पढ़े जाते थे वो तो मसला हो गया था, तो लिहाजा हमने मक्का मस्जिद, तारीख़ी मक्का मस्जिद में जो 9 बजे इशा अदा की जाती थी, उसके बाद तरावी पढ़ी जाती थी, उसको हमने 8 बजे कर लिया। आज और कल और परसों 3 दिन, यानी आज तो हो गया है, सिर्फ 2 तरावी बाकी रह गए हैं दहा ख़त्म होने के लिए। इंशाल्लाह कल और परसों भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक 8 बजे जमात अदा की जाएगी और उसके फ़ौरी बाद ही हम जितना हो सका मुख्तसर वक्त में 3 पारे मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोशिश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए हैं। तो मैं तमाम मुसल्ली जो मक्का मस्जिद में यहाँ पर तरावी पढ़ते हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि 2 दिन बाकी रह गए हैं, आप हजरात 2 दिन 8 बजे इशा की जमात अदा की जाएगी, उसके फ़ौरी बाद ही तरावी शुरू कर दी जाएगी। आप हजरात मक्का मस्जिद को आएँ तो जो हुकूमत के जो क़वायद बताए गए हैं उसके ऊपर अमलावरी करें, आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें
और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें तरावी के बाद, और सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ नज़र रखते हुए तरावी को अदा करें इंशाअल्लाह ताला, और कसरत से दुआ करें कि इस मर्ज़ को अल्लाह ताला इस दुनिया से फौरी फना कर दे। तेलंगाना में 2 कॉरपोरेशन और 5 बलदियात के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल तेजी से फैल रही है। बढ़ते केसेस को देखते हुए इंतखाबात को मुलतवी करने की दरखास्त की गई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 2 कॉरपोरेशन खम्मम और वरंगल, 5 बल्दियात सिद्दीपेट, जरचल्ला, अच्चमपेट, नकरेकल, कोत्तूर के इंतखाबात को इन हालात में मुलतवी करने की हुकूमत से दरखास्त की थी। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद इंतखाबात में कितने उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं उसकी कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। दूसरी तरफ अवाम अपने मकानात पर बोर्ड लगाकर ये पैगाम दे रहे हैं कि मेहरबानी करके कोई घर पर ना आए, आपका वोट आपको मुबारक, हमें जिंदगी अजीज है। तेलंगाना बीजेपी ने रियासती गवर्नर से मुतालबा किया है कि बलदी इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि ईमेल के जरिए गवर्नर को मकतूब रवाना किया गया। उनका कहना था कि हुकूमत को अवाम की जिंदगी से बढ़कर इंतखाबात है। लक्ष्मण ने कहा कि इंतखाबात को फौरी मुलतवी किया जाए। इस मामले में हुकूमत गैर जिम्मेदारी से काम ले रही है। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का भी ऐलान किया जाए। वजीर सेहत सिर्फ ज़ाब्ते के लिए हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने मुसल्लिमा खानगी स्कूल के टीचर्स को माली इमदाद 25 किलो मुफ्त चावल की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। करीमनगर में उन्होंने खानगी टीचर्स में चावल तकसीम किए। इस मौके पर वजीर कमलाकर ने कहा कि कोरोना वायरस से परेशान हालात में भी वजीर आला ने बहबूदी प्रोग्राम को जारी रखने के अलावा दूसरी खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूल के अमले को फीकत 2000 रुपये और 25 किलो चावल दिए जा रहे हैं। यूनिफाइड डाटा इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत दाखिल की गई 1,13,850 अफराद के अकाउंट्स में 2,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। 13,715 राशन की दुकानात पर 4 दिन तक 11 करोड़ रुपए के मसारफ से 3,000 मैट्रिक टन चावल तकसीम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि डाटा को मुसलसल अपडेट करते रहे हैं। आखिरी फर्द तक इस स्कीम से इस्तिफादा का मौका दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि स्कूल की दोबारा कुशादगी अमल में आने तक ये स्कीम जारी रहेगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने मुसलसल तीसरे दिन भी शहर का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायजा लिया। खैरताबाद, शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली जोन के सफाई कामों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि इस जुमे से एक हफ्ते तक 150 डिवीजन के कॉरपोरेटर्स अपने अपने डिवीजन में सुबह 6 बजे तक 8 बजे तक यौमिया 2 घंटे सफाई के कामों का जायजा लें और कोविड के कवायद का ख्याल रखें। शहर में नाइट कर्फ्यू के निफाज के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर पुराने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने मंगल की रात से लगाए गए नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस की तरफ से लाठी के इस्तेमाल के वीडियो का नोट लेते हुए एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुजरिमाना केस दर्ज करने की हिदायत दी है।
पुलिस ने बताया कि मज़कूरा वीडियो फैलाने वाले रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एमपी कोटे के तहत दाखिले के लिए दारुसलाम में कुरानदाजी का अमल अंजाम दिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कोटे से हमेशा कुरानदी के जरिए तलबा का इंतखाब अमल में आता है। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादी की निगरानी में कुरानदाजी का अमल अंजाम दिया गया। तेलंगाना में श्री रामनवमी तकारीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। भद्राचलम के मंदिर में खुसूसी पूजा के मौके पर हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली भीड़ को वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने पेश की। इसके अलावा दीगर अजला में वज़रान ने राम मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। सबकी प्रार्थना में एक जुमला शामिल था कि वजीर आला जल्द सेहतयाब हो जाएं और कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए। साउथ जोन टास्क फोर्स ने जारूबकश मुलाजमीन के नकली फिंगरप्रिंट्स तैयार करने के सिलसिले में सेंट्री फील्ड असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भवानीनगर का साकिन हाजी अहमद और मगलपुरे का साकिन लईक जारूबकश खातून मुलाजमीन के नकली फिंगरप्रिंट्स तैयार करके मुलाजमीन की गैर मौजूदगी में उनकी तनख्वाह निकाल रहे थे। हाजी अहमद और लईक बलदिया में 12 ta 15 साल से फील्ड असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अपने ही खानदान के 5 अफराद को जारूबकश मुलाजिम बताकर रकम हड़प की जा रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर हाजी और लईक को गिरफ्तार करते हुए नकली फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक डिवाइस और सेलफोन जब्त कर लिए हैं। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में 22 साला खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया। बताया गया कि दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। शिकायत मिलने पर जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी कैमरों में सारिक ब्लैक एंड व्हाइट एक्टिवा गाड़ी पर देखा गया। पुलिस सारिक की तलाश कर रही है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा, 4 चंबे को 6542 केसेस दर्ज, 20 अमवात। अंदरून एक हफ्ता 4 लाख से ज्यादा इंजेक्शन की दस्तयाबी। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों में कमी का ऐलान, अवाम से एहतियात बरतने वजीर सेहत की अपील। कॉरपोरेशन व बलदी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज हुकूमत ने की मुस्तरद। जारूबकश मुलाजमीन के नकली फिंगरप्रिंट्स तैयार करते हुए तनख्वाह हासिल करने वाले 2 सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।